नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी स्टेनो 2024 की आंसर की आपकी आउट हो चुकी है। आप सभी ने अपने जो मार्क्स हैं वो चेक कर लिए होंगे। आपका कितना क्या स्कोर बनना है इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में कि फाइनल जो कट ऑफ है वो कितनी क्या रह सकती है, कितने मार्क्स वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको आगे स्किल टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन सब पॉइंट पे इस सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं और इस वीडियो से आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी और आगे आपको प्रोसीड करना है या नहीं करना है उन सब पॉइंट के बारे में सिंगल वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप एसएससी सीजीएल 2024 मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइपिंग आपके लिए क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। और टाइपिंग में जो बचा हुआ टाइम है इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस पैसेज ही आप जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी बार करो। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको 250 पैसेज दे रहे हैं जो कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। सिर्फ इन्हीं पैसेज को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहां से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। लेकिन डेमो जो दीजिएगा डेमो बिल्कुल फ्री है। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कट ऑफ जो है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो कट ऑफ नॉर्मली जो फैक्टर कट ऑफ को अफेक्ट करते हैं वो 4 ही हैं। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसी, तो वैकेंसी ठीक ठाक है। उसके अलावा एग्जाम का लेवल और नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से होगा। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन कितने आए, ठीक है। तो अगर हम वैकेंसी की बात करें तो पिछली बार आपकी 1200 प्लस वैकेंसी थी, इस बार आपकी 2000 प्लस वैकेंसी। तो वैकेंसी का अगर हम कंपेरिजन करें लास्ट ईयर से तो लास्ट ईयर की कंपेयर में जो वैकेंसी है वो इस बार ठीक ठाक है। लेकिन एग्जाम के अगर लेवल की बात करें तो एग्जाम का जो लेवल है वो इस बार पिछले साल के कंपेयर में इजी रहा। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, आप कह रहे हैं एग्जाम काफी टफ था। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, जो डाटा है वो बता रहा है। जैसे इस बार का अगर आप शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर देखोगे, जैसे कि हार्ड शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है, जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट रही उसका एवरेज स्कोर 115 और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट रही उसका जो एवरेज स्कोर है वो 123 है, ठीक है। जबकि लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसका सबसे हार्ड जो शिफ्ट थी उसका जो एवरेज स्कोर था वो 101 था और जो सबसे इजी शिफ्ट थी उसका एवरेज स्कोर 109 था। तो आप खुद देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर में इतना ज़्यादा गैप है। तो जाहिर सी बात है कि लास्ट ईयर की कंपेयर में एग्जाम का लेवल जो है वो इजी रहा है। तो ये इस चीज़ को कहीं ना कहीं मतलब बैलेंस कर देता है कि पिछले साल वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, लेकिन पिछले साल का लेवल ठीक था, इस बार का लेवल इजी है। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो आपको 2023 के राउंड फिगर में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आपका आएगा। बाकी अगर हम नॉमिनेशन की बात करें तो नॉमिनेशन यहाँ पे क्या है कि जितनी भी शिफ्ट में एग्जाम हुआ है ऑलमोस्ट अगर 1-2 शिफ्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी का लेवल लगभग बराबर रखने का प्रयास किया गया। जैसे कि ये 2 शिफ्ट, जैसे कि सबसे ज़्यादा जो टफ शिफ्ट है वो ये रही, उसके बाद ये रही। बाकी आप देख सकते हैं इसका भी एवरेज स्कोर 121 है, इसका भी 121, 122, 123। तो नॉमिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे इस शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट हैं इनका 8 नंबर तक बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे इस वाली जो शिफ्ट है इसका 4 नंबर तक बढ़ेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 नंबर बढ़ेंगे, ऐसे 2 नंबर बढ़ेंगे। यहाँ पे आपका 1 नंबर ही बढ़ेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो नॉमिनेशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है खतरनाक नहीं होगा। चूंकि जैसे एमटीएस का एग्जाम होता है या सीजीएल का एग्जाम होता है तो वहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो वहाँ पे जाहिर सी बात है वेरिएशन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट लिमिटेड है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसका गेम नहीं होगा कि आप ये कहो कि 30 नंबर बढ़ेंगे, 40 नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा रॉन्ग क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रॉन्ग क्वेश्चन भी ठीक ठाक है, तो इसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके थोड़े बहुत जो मार्क्स हैं वो आपके इंक्रीज होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट ईयर की आपकी जो कट ऑफ है वो क्या क्या रही। अगर हम 2022 की बात करें तो 2022 की आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये चीज़ भी समझनी आपके लिए जरूरी है कि जो यहाँ पे 2 तरीके की वैकेंसी होती है, ग्रुप सी की वैकेंसी और ग्रुप डी की वैकेंसी। ग्रुप सी में नॉर्मली वैकेंसी कम होती है, ग्रुप डी में ज़्यादा वैकेंसी होती है, इसलिए ग्रुप सी की कट ऑफ हाई रहती है और ग्रुप डी की जो कट ऑफ है वो उससे कम रहती है। यानी कि अगर आप ग्रुप सी की कट ऑफ को क्लियर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रुप डी की भी कट ऑफ आप इजीली क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो
अगर हम स्टेनो 2022 की बात करें, स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी, यानी कि जो बच्चे स्किल टेस्ट के लिए एलिजिबल थे उसकी ये कट ऑफ है। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, फाइनल कट ऑफ में और भी वेरिएशन आता है, जैसे कि इसमें भी वेरिएशन, जैसे यूआर कैटेगरी का वेरिएशन जो है वो नॉर्मली कम होता है, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनका वेरिएशन ज़्यादा होता है। उसके अलावा मिनिस्ट्री वाइज कट ऑफ रहती है, तो अलग अलग मिनिस्ट्री की, जैसे जो अच्छी मिनिस्ट्री है वहाँ पे फाइनल कट ऑफ और ज़्यादा हाई जाती है, तो वो आपका मिनिस्ट्री वाइज जो रिजल्ट है वो आता है, मतलब जिस मिनिस्ट्री की किसी मिनिस्ट्री की हाई कट ऑफ रहती है, किसी की लोएस्ट रहती है। तो अभी मैं वो भी डाटा आपको दिखाऊंगा कितनी क्या आपकी बढ़ सकती है कट ऑफ, ठीक है। तो यूआर की अगर हम बात करें तो 130 गई थी कट ऑफ, ओबीसी की 129 और ईडब्ल्यूएस की 130, एससी की 114 और एसटी की 105। वहीं अगर डी की बात करें, ग्रुप डी की बात करें, तो यहाँ पे यूआर की 108, ओबीसी की 96, ईडब्ल्यूएस की 90, एससी की 76 और एसटी की 63, ठीक है। अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में आप देख सकते हैं 1200 प्लस वैकेंसी थी, 1207 के आसपास वैकेंसी थी। तो ग्रुप सी की जो कट ऑफ गई थी स्किल टेस्ट के लिए वो 147 गई थी, ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 145, ईडब्ल्यूएस की 147, एससी की 136, एसटी की 128, ठीक है। अगर ग्रुप डी की बात करें तो इसकी यूआर की 131, ओबीसी की 125, ईडब्ल्यूएस की 126, एससी की 109 और एसटी की 88। अब देखो कितना क्या वेरिएशन आता है फाइनल सिलेक्शन में। जो फाइनल मिनिमम कट ऑफ गई थी ये मिनिमम कट ऑफ, बाकी और जो पोस्ट हैं और जो जैसे मिनिस्ट्री वाइज यहाँ पे कट ऑफ जाती है तो इससे हाई भी कट ऑफ रही थी, लेकिन मिनिमम इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ ग्रुप सी के लिए और मिनिमम इतने नंबर पे सिलेक्शन हुआ ग्रुप डी के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे ग्रुप सी की अगर हम बात करें तो जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था मिनिमम 152 नंबर पे हुआ था यूआर कैटेगरी का, ओबीसी का 154 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था, ईडब्ल्यूएस का 158 नंबर पे हुआ था, एससी का 142 नंबर पे हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 147 से 152 यानी कि 5 नंबर का डिफरेंस आया स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ गई थी और जो फाइनल कट ऑफ गई थी उसमें मिनिमम। बाकी अदर अच्छी आपको पोस्ट चाहिए तो उससे और ज्यादा आपको गैप अगर आपके मार्क्स में होगा तभी आपको मिल पाई होगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 9 नंबर के आसपास डिफरेंस रहा, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 नंबर का डिफरेंस रहा, ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर का डिफरेंस रहा। तो यूआर कैटेगरी में डिफरेंस सबसे कम रहेगा, बाकी जो अदर कैटेगरी है उनमें डिफरेंस ज्यादा रहेगा और वो डिपेंड करेगा वैकेंसी पे भी, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रुप डी का देख सकते हैं 131 से 144 फाइनल जो सिलेक्शन हुआ था वो 144 नंबर पे हुआ था। उसके अलावा ओबीसी का भी 144 और आपका जो ईडब्ल्यूएस है उसका भी 144 पे सिलेक्शन हुआ और एससी का आप देख सकते हैं 136 पे। तो आप देख सकते हैं कितना क्या वेरिएशन जो है वो देखने को मिला। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 नंबर का वेरिएशन आया, ऐसे यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, उसके अलावा यहाँ पे उससे ज़्यादा। तो ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि स्किल टेस्ट के लिए कट ऑफ जो होती है फाइनल जो कट ऑफ है उसमें और भी डिफरेंस आपका रहता है, ठीक है। तो इन सब के बेस पे आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। तो स्किल टेस्ट के लिए जो कट ऑफ है यानी कि किन एस्पिरेंट को आगे स्किल टेस्ट के लिए जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए और फिर आपका जो स्किल टेस्ट होगा उसमें किस तरीके का पैसेज आता है, उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, उस पर भी कहीं ना कहीं कट ऑफ डिपेंड करती है कितनी क्या बढ़ेगी, कितने नंबर आप एस्पिरेंट डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हर एक बच्चा जो है वो स्टेनो में जो है वो क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट हैंड क्या है कि ऐसा नहीं कि आप 4-5 महीने में सीख के आप क्वालिफाई कर लोगे, वो एक प्रोसेस होता है, आपको 1 साल से ज़्यादा का टाइम शॉर्ट हैंड में लगता ही लगता है, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे एस्पिरेंट कुछ होते हैं ऐसे जो सिर्फ एग्जाम के लेवल को देखने के लिए बैठते हैं, या कुछ जिनकी प्रैक्टिस शुरुआत की होती वो होते हैं, नंबर ठीक ठाक आ जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हैं शॉर्ट हैंड पे और स्किल टेस्ट पे आपकी डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो इन एस्पिरेंट को प्रिपरेशन करनी चाहिए स्किल टेस्ट के लिए। अगर यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से आपके 145 से ऊपर मार्क्स बन रहे हैं तो आपको आगे स्किल टेस्ट के लिए प्रोसीड करना चाहिए। एससी से 130 प्लस और एसटी से 125 प्लस। लेकिन इतने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए कम से कम 5 और मैक्सिमम 10 नंबर का लीड होना ही चाहिए। तो आप खुद समझ सकते हैं यहाँ से कि कितने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। इससे कम कट ऑफ अगर कोई आपको बता रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपको अंधेरे में रख रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कट ऑफ है वो आपको इसी रेंज में देखने को मिलेगी जो 2023 में आपकी गई थी। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।